नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एजुकेटर चैनल में। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान जीके कवर करने जा रहे हैं, जो कि आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा में आ चुका है। ये काफ़ी स्पेशल वीडियो होगा क्योंकि आज जो हम 2 पेपर डिस्कस करेंगे, लगभग 100 प्रश्न आपके इस वीडियो में कवर होंगे। और ये दोनों पेपर जो आपका इनका सिलेबस जो है सेम, हम कहें कॉपी पेस्ट किया हुआ। लाइब्रेरियन के लिए भी आपका सेम सिलेबस है। ये आपका पेपर पहला आपका लाइव स्टॉक 2018 का पेपर हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लैब असिस्टेंट का। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था। तो एक बात ध्यान रखें, बिजोलिया बेंगू से लेकर के बहुत ज्यादा प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो इसमें आपका संगठित किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ, वो आपका था बिजोलिया। बिजोलिया से संबंधित जो कुछ फैक्ट्स है उनको भी आप ध्यान रखें। तो बिजोलिया आपका भीलवाड़ा के बिजोलिया जो उपरमाल क्षेत्र है, तो वहां से संबंधित है। और ये किस जाति के किसानों से संबंधित है, ये आपका धाकड़ जाति के किसानों से। और ये कब प्रारंभ हुआ था, ये 1897 में प्रारंभ हुआ था, ये भी आप ध्यान रखें। दूसरा एक लाता कुंता जो प्रथा है वो भी आपका बिजोलिया आंदोलन से संबंधित है। बेंगू किसान आंदोलन भी आपका भीलवाड़ा से संबंधित है, लेकिन ये आपकी जगह कौन सी हो जाएगी, जो मेनाल भीलवाड़ा में बेंगू के किसानों द्वारा जो है। और राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था 1921 में बेंगू किसान आंदोलन, ठीक है। और एक और आपका ये अलवर किसान आंदोलन है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखें। ये आपका अलवर का किसान आंदोलन 1921 में ही शुरू हुआ था, लेकिन ये किस कारण हुआ था, समस्या इसकी ध्यान रखें। सुअरों की समस्या के निराकरण हेतु किसानों द्वारा ये आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है मोलेला। अब इसमें कैथून दिया गया है, कैथून कोटा किसके लिए प्रसिद्ध है, कोटा डोरिया के लिए। बगरू सांगानेर आपका प्रिंट है एक तरह का। अगला प्रश्न है, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। तो ये प्रश्न काफी बार आता है, अंजना देवी चौधरी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जो है, एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में शामिल होने वाले जिले थे। तो इसमें ABCD से करके आप नाम ध्यान रख सकते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो इसमें जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4th ऑप्शन। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे। ये आपका अभी जो संगणक की परीक्षा में भी सेम क्वेश्चन आया था, इससे पहले भी 1-2 बार पूछा गया है। तो यहाँ पर कौन है इनके, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो है आपके AGG थे उस समय। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था। तो कितने चरण थे, इसमें 7 चरण थे। तो क्या एक बार हम 7 चरणों को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उससे साथ ही साथ इसके आगे भी एक और प्रश्न आएगा। तो उसके साथ में मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के जो है महाराज प्रमुख बने थे। तो ये बने थे 1948 में। 1948 में जो है मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जो है जो महाराज प्रमुख बने। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं एक बार। तो ये आपके 7 चरण हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। पहला आपका चरण कौन सा है, 18 मार्च 1948 को बना, जिसका क्या नाम रहा, मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में अभी जो कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए गए थे, ABCD अलवर, भरतपुर, करौली और जो धौलपुर है। और फिर उसके बाद इसमें साथ में जो 3 आपके 19 रियासतें थी, 3 आपके ठिकाने थे, उनमें से कौन सा इस वाले में शामिल किया गया, केवल नीमराना ठिकाना जो है आपके पहले वाले में शामिल कर दिया गया था। दूसरा आपका जो चरण था उसका नाम क्या था, पूर्ण राजस्थान, जो कि आपका कब हुआ, 25 मार्च, और ये आपको 1948 में। तीसरा चरण आपका संयुक्त राजस्थान से, जो कि आपका 18 अप्रैल 1948 में। चौथा आपका जो चरण रहा वो कब हो रहा, 30 मार्च को, जिसको हम राजस्थान दिवस के नाम से भी जानते हैं। 30 मार्च 1949 को जो है ये आपका चौथा चरण रहा। अगला आपका जो 5वां चरण रहा संयुक्त राजस्थान, जो कि आपका 15 मई 1949 को, ठीक है, 15 मई 1949 को। फिर आपका छठा चरण कौन सा रहा राजस्थान का, तो वो आपका 26 जनवरी 1950 में। और फिर अंतिम आपका जो चरण किया गया था वो 1 नवंबर 1956 को जो है राजस्थान पूर्ण रूप से एकत्रित किया गया 7वें चरण के अंतर्गत। तो अब अगला प्रश्न जो आपका यहाँ पर जो हमने ये डिस्कस किया है, जो मेवाड़ के महाराणा प्रमुख जो 1948 में बने थे। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है, तो जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पे आ जाएगा, बीकानेर में। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अजरक प्रिंट का संबंध है, तो अजरक का प्रिंट का संबंध है बाड़मेर से। तो इसमें अगर हम बात करें
क्योंकि जगह इसमें 2 दी गई है तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका डिलीट हो गया था, हालांकि ये डिलीटेड क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपको सीधा ध्यान रखना है कि जो नाम दिया गया है कि अजरक का प्रिंट का संबंध कहाँ से है, बाड़मेर से, तो यहाँ पर बालोतरा जैसे स्थानों का भी नाम दिया है, इसलिए डिलीट हो गया था। अगला है नौलखा दरवाजा निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले का भाग है? ये रणथंभौर किले का भाग है। धानवंत दुर्ग डैश के बीच स्थित है। तो धानवंत दुर्ग का एक उदाहरण आप ले सकते हैं सोनारगढ़, जो आपका जैसलमेर का जो किला है, तो ये आपका स्थित होता है रेगिस्तान के बीच में। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1576 में ये लड़ा गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? तो कवि चंद्रप्रदाय द्वारा ये कहा गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है अग्निकुंड से हुई है। अगला प्रश्न है राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा है। तो पीला पोमचा जो है कपड़ा होता है या फिर ओढ़ना। अगला है वालर नृत्य किस जाति का लोक नृत्य है? तो वालर आपका गरासियों का लोक नृत्य है, गरासियों का। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा आभूषण जो है कान में पहना जाता है? तो इसमें टोटी की हम बात करें तो आपकी कहाँ पर पहनी जाएगी? कान में पहनी जाती है। टीका जो है आपका सिर पर, रमझोला की पैरों में। अगला है डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र कौन सी भाषा या बोली जाती है? तो वागड़ी। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? तो आहड़ को धूलकोट भी कहा जाता है। आहड़ कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, और ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। और पृथ्वीराज विजय के लेखक थे जयानक, और पृथ्वीराज रासो के मोहनोत नैन्सी रहे हैं। सूर्यमल मिश्रण की आप वंश भास्कर जानते हैं। चंद्रप्रदाई मोहनोत नैन्सी की जैसे आपकी मारवाड़ परगनारी विगत, और एक है आपकी मोहनोत नैन्सी ख्यात। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन के दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार जो किस वर्ष हुआ था? 1913 में किया गया था। 1913 मतलब ये जो जनसंहार 1919 जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उससे पहले किया गया था, लेकिन उसके बाद में जो है इसको जो संज्ञा दी गई थी वो जलियांवाला हत्याकांड से समान ही जो है संज्ञा इसको मिली थी। नीमू चना की जो हत्याकांड रहा था उसको इससे बढ़कर जो है संज्ञा मिली हुई है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान के निम्नांकित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो इसमें जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा हो जाएगा? जो आपका उत्तर पश्चिमी जो रेगिस्तानी प्रदेश है वो आपका सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला है राजस्थान में कौन से जिले में है जो है उड़िया पठार स्थित है? ये आपका 3 से 4 बार प्रश्न आया हुआ है। तो सिरोही में है जो आपका उड़िया पठार स्थित है। आरपीएससी के जो हम पेपर्स कर रहे हैं उनमें भी 1-2 बार रिपीट हुआ है ये। अगला प्रश्न जो है निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? तो वो है तापमान। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? तो पवन अपर्दन। तो इस पेपर की खास बात ये है कि आपका सेम आपकी जो लाइब्रेरियन का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपका पेपर लाइव स्टॉक में जो आप सिलेबस था राजस्थान जीके का सेम है। राजस्थान में वर्ष 2014-15 के दौरान सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन निम्नांकित में से किस एक जिले में किया गया? तो उसमें अलवर में जो है ये हुआ था, तो इनमें से बताना था। अगला प्रश्न जो है निम्नांकित में से कौन सी भेड़ की प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? तो वह आपकी चोकला। अगला है निम्नांकित में से प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना जो है स्थित है? तो जाखम परियोजना, जो कि आपकी प्रतापगढ़ से संबंधित है। अगला प्रश्न है मोरीजा बानोर खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मोरीजा बानोर क्षेत्र वैसे है कहाँ पर? जयपुर में, और ये प्रसिद्ध है लोयस खनन के लिए। अगला प्रश्न है जयपुर से आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का नया नंबर क्या है?
NH21, NH11 का नया नंबर है। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मण द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि जो है कहलाती है, तो वो कहलाती है खड़ीन। अगला प्रश्न है काला निम्नलिखित में से एक किसके लिए जो है सरिस्का प्रसिद्ध है, तो वह है हरा कबूतर, डी ऑप्शन। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार रक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत जो है अंश कितना है, तो 38.11%। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिलों में लाल लोमी मिट्टी जो है पाई जाती है, तो लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है डूंगरपुर और उदयपुर में। निम्नांकित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है, तो बंगाल खाड़ी में सम्मिलित नहीं है वो आपकी अनास नदी। राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या है 5, और वो कौन कौन से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है जिला दिया गया है और शीशा जस्ता क्षेत्र जो है वो दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा क्षेत्र जो है आई थिंक सुमेलित नहीं है वो पूछा गया है इसमें। तो सबसे पहले तो एक और चीज ये है कि अब ये आपका क्वेश्चन जो है डिलीट हो चुका है। वैसे ही आपको यहाँ पर जो भी स्थान दिए गए हैं वो किस तरह से जो है सम्मिलित है, और वैसे आपका ये क्वेश्चन जो है डिलीट हो चुका है, तो उसको आप ऐसे नोट कर सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती है, तो वह आपकी जयसमंद और राजसमंद झीलें। अगला प्रश्न है राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश 3B बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला जो है सम्मिलित नहीं किया जाता, टोंक। इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य में कार्यान्वित किया गया, तो वह है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और इस पेपर का अंतिम प्रश्न जो है, जो कि काफी रिपीटेड क्वेश्चन ये रहता है, हर बार रिपीट होता रहता है, शुष्क सागवान वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में जो है पाए जाते हैं, तो यहाँ पर बांसवाड़ा डूंगरपुर उदयपुर में जो है शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। तो उस पेपर में हमने 40 प्रश्न किए हैं। अगला आपका पेपर जो है आपका लैब असिस्टेंट का है, इसकी एग्जाम आपकी फरवरी 2019 में हुई थी। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, सही युग्म को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आप कोड के अकॉर्डिंग भी इसको देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला अगर आप शीतला माता को शीतला माता, जसनाथ जी, जाम्बो जी, जीण माता, तो जीण माता में आपका क्या होना चाहिए, रेवासा सीकर। तो डी में फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर मिला होना चाहिए, जो कि आपका केवल फर्स्ट ऑप्शन में ही है। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। और फिर अगर हम बात करें, जसनाथ जी जो है कतरिया सर, और शीतला माता चाकसू जयपुर, जाम्बोजी मुकाम नोखा और रेवासा सीकर। तो इस तरह से जो आपका राइट आंसर बनता है वो कौन सा बन जाएगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को जो है गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, तो ये नाथद्वारा में, नाथद्वारा राजसमंद में। अगला प्रश्न है संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की, तो वो था तुर्रा कलंगी ख्याल। अगला है निम्नलिखित में से एक राजस्थान का मंदिर सही सुमेलित है, तो इनमें अगर आप देखिए तो करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर। बाकी जो पूछे जाते हैं इनमें से एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर, देलवाड़ा आबू। राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था, तो हरिभाऊ उपाध्याय। अगला है निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था, जयदयाल। ये प्रश्न आपका एलडीसी में भी आया था। वीर सतसई, बल्लभ विलास और राम रंजाट के लेखक हैं सूर्यमल मिश्रण।
इनकी कृतियां आप यहाँ से लिख सकते हैं। बागोर भीलवाड़ा जिले की डैश नदी के कांठे पर स्थित है, तो बागोर भीलवाड़ा जो कोठारी नदी से संबंधित काफी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर कोठारी नदी के कांठे पर स्थित है बागोर सभ्यता जो है। मेनाल में सुहेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान वंश शासक ने करवाया था? पृथ्वीराज द्वितीय ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? तो घटियाला अभिलेख। अगला है निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे? तो इनमें से जो है रणथंभौर के राव सुरजनहाड़ा ने जो है नहीं किए थे। हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? तो इसमें अगर आप ये क्वेश्चन कुछ करेंगे तो इसमें जो फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग जो है रतन मंदिर ही इसका सही उत्तर दिया गया है। बाकी आप खुद भी चेक कर सकते हैं इसको। फाइनल आंसर की में यही उत्तर इसका बताया गया है। अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन उनमें से किस वर्ष में राजस्थान आया था? तो 1893 में 1893 में आया था। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी के द्वारा। और ये शुरू कब हुआ था? 1921 में। भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? गुरु गोविंद गिरी द्वारा। सभा से संबंधित भी है गुरु गोविंद गिरी। मध्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? तो वो था धौलपुर। मई 1947 को कालीबाई को अपने अध्यापक को मुक्त करने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई, वह किस जिले की थी? डूंगरपुर। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो अभी हमने जो पेपर किया लाइव स्टॉक का उसमें भी सेम क्वेश्चन आपका आया था, अभी इसमें भी आपको पूछा गया है, तो वो कौन थी? अंजना देवी चौधरी। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस गढ़ को धाराधार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो ये अपना चौमुहा गढ़ जो कि आपका चौमू जयपुर में स्थित है। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? आभानेरी, दौसा। राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में जो है सम्मिलित हुए? संत पीपा जी का संबंध गागरोन से है। लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? खेजड़ी के नीचे। कुदरत सिंह को किस हस्तकला में महारत के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया था? मीनाकारी कला के लिए। मोहम्मद शाह और शाहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली से प्रसिद्ध चित्रकार थे? जयपुर। दादू और उनके शिष्यों की रचना अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है? तो ये आपकी दादू संबंधित है आपके ढूंढाड़ी से। और जयपुर में भी कौन सी भाषा बोली जाती है? ढूंढाड़ी। और दादू से संबंधित जो प्रसिद्ध स्थान है नारायण, वो भी कहाँ पर है? जयपुर में। स्टेट फॉरेस्ट 2017 के अनुसार राजस्थान राज्य के पंजीकृत वन क्षेत्र का निम्नांकित में से कौन सा प्रतिशत अंश जो है आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो 38.11। तो ये प्रश्न भी आपका पहले पूछा गया था, सेम आपकी अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन पेपर किया है लाइव स्टॉक का। शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो 12 में। कोषवर्धन के नाम से भी जाना जाता है शेरगढ़ किले को। आदिवासियों के लिए हरे सोने के नाम से जाना जाने वाला वृक्ष है बांस। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है? नाइट्रेट। तो इस तरह के प्रश्न हो सकता है कि क्योंकि ये आपका 11th स्टैंडर्ड का है तो इसलिए पूछ लिए गए हैं, बाकी आपके जनरल नॉलेज के अंदर ही आते हैं।
राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत यहाँ पर पूछा गया है। तो वो आपका क्षेत्रफल लगभग 61% है, लेकिन जनसंख्या इनमें 40% ही निवास करती है थार के मरुस्थल में। अगला है राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम जो है तो कैमेलस डोम्बरेडेरियस। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। अगला है स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है डूंगरपुर से। यह भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित में से हनुमानगढ़ व चूरू जिले के लिए जल का स्रोत है? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। लिफ्ट नहर से संबंधित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सा एक राजस्थान से में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है? NH 89। और NH से संबंधित भी एक स्पेशल वीडियो है जिसमें आप नए और पुराने नाम दोनों देख सकते हैं, कौन कौन से संबंधित है, बड़े छोटे सभी को लेकर के वो वीडियो बनाया गया है। निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है? फेल्सपार। अगला प्रश्न आपका जो है डिलीट हो चुका था। कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है? तो AW प्रकार की जो है आपके दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती है। तो AW जो आपकी डूंगरपुर जिले की जो है जलवायु है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता जो है पाई जाती है? तो आपकी जैसलमेर में। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो सेम आपका क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा गया है यही क्वेश्चन। तो ये आपकी एरिडी सॉल्स और एंटी सॉल्स। आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार राजस्थान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए चयनित जिलों की संख्या है 24। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी भी कहलाती है? चंबल नदी कहलाती है कामधेनु नदी। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? गंगानगर। रेड रेखा राजस्थान में विस्तार जो है वो हिंदूमल कोट गंगानगर से लेकर के बाखासर बाड़मेर तक। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व। शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। अगला प्रश्न आपका डिलीट हो चुका है। फुलवारी की नाल स्थित है उदयपुर में। इस पेपर का अंतिम प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो है नागपानी अरावली का दर्रा, तो यहाँ पर जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अब जो नागपानी का नाम आया है उसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। ये आपकी अंतिम लाइन से आप पढ़िए। उदयपुर राजसमंद क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर जो है जरगा पर्वत की ऊंचाई यहाँ पर दी गई है 1431 मीटर। यहाँ की अन्य श्रेणियाँ जो है कुंभलगढ़, लीलागढ़, नागपानी, तो यहाँ पर ये श्रेणियों के अंदर आ गई है पहाड़ियों की। तो नागपानी आपकी क्या है? दर्रा नहीं होकर के। तो कमलनाथ की पहाड़ी सज्जनगढ़ आदि है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि नागपानी जो आपकी पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत जो है आती है, जिस तरह से आपकी कुंभलगढ़, लीलागढ़ और कमलनाथ की पहाड़ी है।
तो आज के पेपर में लगभग हमने 90 प्रश्न किए हैं। पहले में आपके 40 थे, उसके बाद 50 थे। तो उनमें आपका जो भी स्कोर रहा है, किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और सभी क्वेश्चन में जहाँ पर आपको कहीं भी अगर कुछ इश्यू होगा तो उससे पहले मैंने बता दिया था कि जो भी आपका फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग जो आंसर दिया गया है वही मैंने इस वीडियो में बताया है। बाकी आपको इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इससे पहले के जो वीडियोज़ आ चुके हैं वो आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंग तो आपके सिलेबस ही जो है ये सीरीज चल रही है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी एंड मिलती रहेगी आपके एग्जाम तक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जो आपका टेस्ट चल रहा है उसका आप ज़रूर देख सकते हैं, जिसमें कि आप केवल पुराने प्रश्नों को ही उस सीरीज में कवर कर रहे हैं। सो थैंक यू।